वर्कर्स यूनिटी के खास शो काउंटर पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप राव जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जब पूरे देश में महिलाओं की बराबरी के हक को लेकर सेलिब्रेट किया जा रहा था, उसी दिन मानेसर से एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो था ऑटो पार्ट्स मेकर कंपनी जेएनएस की एक महिला मजदूर का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ही ये मजदूर धरने पर बैठ गए थे। दूसरे दिन जब मजदूरों और प्रबंधन के बीच समझौता हुआ तो 30 घंटे से भूखे प्यासे इन सारे मजदूरों को मशीन पर लगा दिया गया। इन्हीं में से प्रीति नाम की एक महिला मजदूर काम करते करते बेहोश हो गई। जब प्रबंधन ने उस महिला को अस्पताल ले जाने से इनकार कर दिया तो इस महिला मजदूर की आंखें छलक आईं। एक दूसरी तस्वीर राजस्थान के अलवर जिले से आई। इसमें भी आंसू छलके थे, लेकिन ये आंसू महिलाओं के नहीं, मर्दों के थे। निमराना की ऑटोनियम कंपनी से परमानेंट मजदूरों को निकाल दिया गया था और इसकी शिकायत लेकर वो एसडीएम ऑफिस गए थे। कंपनी मैनेजमेंट बातचीत करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था और इस हताशा और अवसाद के दौर में इन मजदूरों के आंसू निकल आए। कंपनी ने 32 कर्मचारियों का गेट बंद कर दिया था और बीते 3 मार्च को यहाँ की यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट जितेंद्र कुमार ने इसी हताशा और अवसाद के चलते पेट्रोल पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। अभी ये सारे मजदूर कंपनी के सामने धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन ताजा हालात ये है कि मैनेजमेंट उनसे बात करने को राजी नहीं है। आंसुओं से डबडबाई तीसरी तस्वीर हरियाणा के बावल औद्योगिक क्षेत्र से 15 फरवरी को आई। यहां पर जापान की एक ऑटो पार्ट्स मेकर कंपनी की हिनफी में काम करने वाली महिला मजदूरों ने हड़ताल कर दिया था। 15 फरवरी को इन महिला मजदूरों को बिना नोटिस दिए सस्पेंड कर दिया गया। ये महिलाएं कंपनी में 15-15 साल से काम कर रही थीं और अचानक अंधकारमय भविष्य को देखते हुए हताशा और अवसाद की स्थिति बन गई। कैमरे के सामने बोलते हुए इन महिलाओं का गला रुंध गया और ये अपने आंसू छिपा नहीं पाई। और अभी कंपनी ने ऐसे हालत बना रखी है हमारी। एक चौथी तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूं। ये निमराना की बियर बनाने वाली विदेशी कंपनी एबी इनवेव की तस्वीर है। यहाँ पे 65 परमानेंट मजदूरों को रातों रात निकाल दिया गया और ये चिलचिलाती धूप में पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। गुड़गांव से लेकर निमराना के औद्योगिक बेल्ट में एक किस्म की हताशा और निराशा की स्थिति बनी हुई है। मजदूर वर्ग में ये सवाल मुखर हो रहा है कि क्या मजदूर वर्ग इतना असहाय हो गया है? ऐसे समय में जब किसान अपने हकों को जीवन मरण का प्रश्न बनाकर एक ऐतिहासिक लड़ाई को अंजाम दे रहे हैं, मजदूर वर्ग के आंखों में आंसुओं का सबब क्या है? सरकार, श्रम कानून, ट्रेड यूनियनें, मजदूर संगठन, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, SC/ST आयोग और मजदूरों के लिए बनी संस्थाओं में मरघट का सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? क्या वाकई निराशा बहुत गहरे बैठ गई है? लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। 1 मार्च को मानेसर की एक ऑटो पार्ट्स कंपनी सत्यम ऑटो में हड़ताल हो गई। करीब 1000 मजदूर कंपनी के अंदर ही शॉप फ्लोर पर हड़ताल में बैठ गए और इनमें परमानेंट और कैजुअल वर्कर दोनों थे। समझौता नहीं कर पा रहे हैं, ना हमारी मैनेजमेंट पूरी हैवी हो रही है, जिसके कारण हमें ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। जो मैनेजमेंट पिछले 20 महीने से वेतन समझौते को लेकर बात करने को राजी नहीं था, 24 घंटे बाद ही वो समझौता करने पर तैयार हो गया। निकाले गए 3 कर्मचारियों को वापस लेना पड़ा और लिखित रूप से वेतन समझौता करने का वादा देना पड़ा। 9 फरवरी को उत्तराखंड के सिडकुल पंतनगर इलाके में एक फैक्ट्री में कुछ ऐसा ही वाकया हुआ। वाहन बनाने वाली देश की अग्रणी कंपनी अशोका लेलैंड में काम करने वाले डिप्लोमाधारी छात्र छात्राओं ने हड़ताल कर दिया था। वहां आशीर्वाद स्कीम के तहत डिप्लोमा देने के बहाने इन छात्र छात्राओं से परमानेंट मजदूरों के बराबर काम कराया जाता था और 6 महीने या साल भर बाद उन्हें निकाल दिया जाता था। इन छात्रों की मांग थी परमानेंट नियुक्ति पत्र और 5 दिन की हड़ताल के बाद 800 डिप्लोमाधारियों को परमानेंट नियुक्ति पत्र देने का कंपनी को आश्वासन देना पड़ा। ये कुछ चंद उदाहरण हैं जो औद्योगिक इलाकों में अंदर ही अंदर सुलग रहे श्रमिक असंतोष की ओर इशारा करते हैं। असल में कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के चलते
कई कंपनियों में वेतन समझौता नहीं हो पाया। इसको लेकर श्रमिकों में असंतोष व्याप्त है। लेकिन सिर्फ कारण इतना ही नहीं है। लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार ने श्रम कानूनों को खत्म करने या इन्हें रद्दी बना डालने वाले कुछ ऐसे मजदूर विरोधी कदम उठाए जिससे कंपनियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। उन्होंने अपने प्लांटों में मनमर्जी छटनी, वेतन और अन्य सुविधाओं में कटौती, मजदूरों पर दबाव बढ़ाने की तेजी दिखानी शुरू कर दी है। इसी दौरान गुड़गांव से लेकर जयपुर तक ऑटो सेक्टर के ठेका मजदूरों को पूरी तरह निकाल दिया गया। उनकी जगह 6-6 महीने की नौकरी वाले सस्ते मजदूरों की भर्ती की गई, जिन्हें नीम या FTE कहते हैं। अब कंपनियों ने परमानेंट मजदूरों पर भी हाथ लगा दिया है। लॉकडाउन के तुरंत बाद मानेसर की होंडा स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल कंपनी ने अपने प्लांट को बंद कर देने की घोषणा की और परमानेंट मजदूरों को VRS देने की स्कीम शुरू कर दी। होंडा ने नोएडा स्थित अपने कार प्लांट को बंद कर देने की घोषणा की थी और परमानेंट मजदूरों के लिए CRS स्कीम लेकर आई थी। CRS यानी कंपल्सरी रिटायरमेंट स्कीम। जबरदस्ती इन मजदूरों को रिटायरमेंट दे दिया गया था। पूरे औद्योगिक क्षेत्र में एक किस्म की खलबली मची हुई है। कहीं छटनी हो रही है, कहीं छटनी की तलवार लटक रही है, कहीं सुविधाएं और वेतन में कटौती की जा रही है। कुल मिलाकर पहले से ही भूखमरी मजदूरी पर जिंदा भारतीय मजदूर वर्ग पर दबाव बढ़ रहा है। इसी का नतीजा है कि असंतोष कहीं आंसुओं के रास्ते निकल रहा है, कहीं गुस्से और हड़ताल की शक्ल ले रहा है। लॉकडाउन के तुरंत बाद मोदी सरकार ने 44 श्रम कानूनों को खत्म कर 4 लेबर कोड पारित कराए हैं। इन लेबर कोड को लागू होने में अभी वक्त है, लेकिन इससे पहले ही इसने मालिकों के हौसले बुलंद कर रखे हैं। अंदाजा लगाइए कि जब ये लेबर कोड लागू होंगे तो हालात कितने बदतर हो जाएंगे। श्रमिक असंतोष को क्या ये बुलावा देने जैसा नहीं है? तब भी क्या मजदूर वर्ग सिर्फ आंसू बहाएगा? क्या आंसू सैलाब की शक्ल नहीं लेंगे? सतह के नीचे चल रहा श्रमिक असंतोष आने वाले समय में क्या शक्ल अख्तियार करता है, ये देखने लायक बात होगी। काउंटर पंच में आज बस इतना ही। नमस्कार।